नमस्कार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान यानी जियोग्राफी का जन्मदाता किसे माना जाता है। जन्मदाता यानी जनक कहा जाता, जन्मदाता यानी फादर जिसे कहा जाता, किसे माना जाता भू आकृति विज्ञान का जनक। तो याद रखेंगे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पेसेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद, जो पुस्तक लिखी गई थी किताब उल हिंद, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं, याद रखेंगे, अल-बरूनी। अल-बरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। उनकी बहुत ही ये फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण किया जाता। आर्द्रता यानी नमी मापी जाती है, कितनी है ये मापी जाती है हाइग्रोग्राफ से। ये हाइग्रोग्राफ जो है वायु की आर्द्रता मापने में सहायक है, कार्य करता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। रिक्टर एक स्केल होती है जिसमें भूकंप के झटके कितने क्या बताया जाता है कि इतना पाँच का आया है। रिक्टर स्केल से तो बता देते हैं कि कितने झटके लगे, 5 के लगे हैं, 10 के लगे हैं, इतने झटका आया बताया जाता है। तो रिक्टर स्केल से ही माप करके हम बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है। भूकंप के एक ही समय पर जब आता है, एक ही समय पर भूकंप आता है, तो स्थानों को मिलने वाली रेखा यानी लाइन को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे होमोसिस्मल, याद रखेंगे होमोसिस्मल कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है। जो समान चुंबकीय का झुकाव होता है उसमें मिलाने वाली, उस स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे आइसोगोनल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोगोनल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। क्या पूछा गया, न्यूनतम यानी मिनिमम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच कब हो जाती है, ये पूछा गया। तो ये ऐसी जो क्रिया होती है, ऐसा जो प्रोसेस होता है, ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। और याद रखेंगे इसमें जो है एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है कि मैक्सिमम बन जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो अधिकतम कब होती है, मैक्सिमम कब हो जाती है। तो याद रखेंगे ये 4 जुलाई के आसपास, 4 जुलाई को होती है ऐसी, जब मैक्सिमम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो अधिकतम हो जाती है। और न्यूनतम जब होती है तब वो 3 जनवरी को होती है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पूछा गया। सौर मंडल का दूसरा पूछा गया और सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया। तो याद रखेंगे शनि को कहा जाता है, यानी सैटर्न, शनि को कहा जाता है। और सबसे बड़ा ये तो दूसरा हो गया, और पहला बड़ा कौन सा हो गया, फर्स्ट बड़ा कौन सा हो गया वायुमंडल में। तो याद रखेंगे उसे बृहस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहस्पति जो है वो वायुमंडल, ये जो है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, याद रखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा तो शनि रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। अगर हम देखते हैं तो 8 ग्रह होते हैं वर्तमान में, कितने 8 ग्रह हैं जिनको 4-4 में डिवाइड किया गया, आंतरिक और बाह्य ग्रह। जिसमें बाह्य ग्रह का सबसे ग्रह देखते हैं, दूर ग्रह पूछा गया तो वो होता है वरुण, यानी इसे क्या कहा जाता है, यूरेनस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूरेनस कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता, यानी जनक के बारे में पूछा गया। तो याद रखेंगे सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो वायुमंडल का जन्मदाता यानी जनक होता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। जुड़वां बहन जिसे अंग्रेजी में ट्विन सिस्टर कहा जाता है, याद रखेंगे ट्विन सिस्टर कहा जाता है, यानी जुड़वां बहन कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा शुक्र। क्या रहेगा, शुक्र का रहेगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट, इसे वीनस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। सुमेकर लवी
नाइन्थ धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? जो शुमेकर लेवी 9 था धूमकेतु, वो किस ग्रह से टकराया था? तो याद रखेंगे बृहस्पति से टकराया था। अभी हमने क्या बताया, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा सबसे बड़ा? सेकंड कौन सा है? तो शनि याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेट पूछा गया, कौन सा सबसे ज़्यादा केंद्र में पृथ्वी के सेंटर में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो याद रखेंगे निकिल जो है पृथ्वी के सेंटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? क्या पूछा गया? रेडियो संचार में जो एंटेना के द्वारा प्रेषित होते हैं उत्सर्जित प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तो ये कहाँ से बनते हैं? तो ये बनते हैं क्षोभ मंडल से। मंडल को अगर पृथ्वी वायुमंडल परत को अगर देखा जाए तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन्हीं 5 मंडलों में डिवाइड किया गया। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब इसी में होती हैं। कौन सी? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं, ओलावृष्टि, बारिश होना, जो भी आंधी तूफान आता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो सब क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसके विचलन का क्या कारण है, ये पूछा गया। तो यह है एलुसियन द्वीप। एलुसियन द्वीप के कारण इसमें विचलन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क्या पूछा गया? सबसे सर्वोच्च शिखर, टॉप पर शिखर कौन सा है, ये पूछा गया। तो माउंट मैस्यूस्को याद रखेंगे। माउंट मैस्यूस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? पठारी महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप के अंदर पूछा गया सबसे सर्वोच्च यानी टॉप पे शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, याद रखेंगे। और इसके बाद किस जो अफ्रीका का जो है इसका याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? तो माउंट मैस्यूस्को है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एशिया का और ऑस्ट्रेलिया का, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महासागर और महाद्वीप के बारे में पूछा गया, इसका उच्चावच कौन सा है? तब प्रथम श्रेणी में है। किसमें है? फर्स्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेटें जो खिसक जाती हैं, टूट जाती हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया था, प्रिंसिपल किसने दिया था? तो याद रखेंगे हैरी हैश। हैरी हैश ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग तट का विस्तार है? क्या पूछा गया? संपूर्ण महासागरीय का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज कौन सा मग्न तट का विस्तार है? तो याद रखेंगे 7.5 यानी 7.5% है। अगला देखते हैं, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? कैनियन जो है विश्व के सबसे लंबे है, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे बेरिंग सागर। ये सागर जो है यहाँ बेरिंग सागर में ही पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? जब बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जब चेंज होती हैं बेसाल्ट चट्टानें, तो उसमें फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे एम्फीबोलाइट, ये चट्टान का निर्माण होता है। चट्टानें जो होती हैं वो भी जैसे बेसाल्ट हुआ, आग्नेय हुआ और रूपांतरित, इन चट्टानों के प्रकार हैं। आइए अगला को देखते हैं, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगें को सुनामी कहा जाता है? जब समुद्र में भूकंप में जब किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगें को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जापान में सुनामी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित
प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत का प्रतिपादन प्रिंसिपल किसने दिया था? तो याद रखेंगे रीड ने दिया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया, तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है, याद रखेंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? कौन सा पूछा गया? द्रवीभूत शैल के बारे में पूछा गया, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। अगर पृथ्वी के अंदर है तो क्या कहा जाएगा? मैग्मा कहा जाता है। ऊपर आ जाता है तो यह ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी है जो बर्फ, जो हिमनद होती हुई जो पिघलती है, बर्फ पिघलती है तो उससे यू आकार की घाटी बनती है। और हमेशा याद रखेंगे नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हिमनद जब बर्फ पिघलती है तो यू आकार की घाटी बनती है, जब बहती है, और नदी जब का कटाव होता है तो वी आकार की घाटी बनाती है। तो इसमें पूछा गया यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में, जहाँ पर बर्फ पिघलता है बर्फों में ही यू आकार की घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, सीप का निर्माण किससे होता है? सिप्पी जो होती है सीप का निर्माण पवन से होता है, याद रखेंगे। एयर से होता है। किससे होता है? एयर से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग यानी 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? यानी 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 97% यानी 97% पाया जाता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। वायु दाब यानी एयर प्रेशर कब सबसे ज़्यादा अधिक होता है? ये पूछा गया। ठंडी और शुष्क, क्या पूछा गया? ठंडी और शुष्क, ठंडी तथा शुष्क में वायु दाब कब होता है? ये पूछा गया। और जब वायु होती है तो ठंडी तथा शुष्क होगी तभी सबसे ज़्यादा होता है, वायु दाब प्रेशर बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रति चक्रवात में वायुमंडल कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुमंडल का जो एयर प्रेशर होता है कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में, सेंटर में सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो याद रखेंगे संवहनी वर्षा जो होती है वो वर्षा जो है बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? विक्टोरिया झील के बारे में पूछा गया, कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे विक्टोरिया झील जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से पूछा गया। सर्वाधिक निचली झील जो है वो मृत सागर है। मृत सागर में जो है वो सॉल्ट की यानी सीएल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लवणता अधिक पाई जाती है कि कोई भी आदमी या इंसान उसमें कूद जाए पैर नहीं पाता तब भी वो डूबेगा नहीं, क्योंकि इसमें यानी सीएल यानी नमक की मात्रा सबसे अधिक है, इसीलिए यहाँ पर वो तैरता रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात के बारे में पूछा गया, तो ये एरियोनोको कहाँ पर स्थित है? एरियोनोको में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? जहाजरानी नहर जो है वो कैसी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, तो ये है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर को विश्व की सबसे बड़ी राजरानी नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे इसे स्वेज नहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ से देखा गया है? क्या पूछा गया? सर्वाधिक जो ह्रास जो है, ह्रास लिखा है साथियों ऐसे करके, ह्रास जो है जहाँ कमी सबसे ज़्यादा पाई गई है तो इंडोनेशिया में पाई गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अफ्रीका में ठंडे घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता? तो पैम्पा कहा जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है?
दो नाम लिए गए हैं, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो मध्य सागर है। मध्य सागर के बारे में भी बता दिया। किसमें NaCl यानी नमक की लवणता अधिक पाई जाती है, इसलिए इसमें कोई भी कून करके इसमें पानी में डूब करके नहीं मरता है, डेथ नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सरगासो समुद्र जो है तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रेनेल जलधारा किस महासागर की धारा है। रेनेल जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से होती है, याद रखेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती गल्फ स्ट्रीम धारा। यानी दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतराल क्या होता है, यानी समय का अंतर कितना होता है जब ज्वार भाटा आता है, तो 24 घंटे 52 मिनट में ज्वार भाटा के अंतर रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। क्या पूछा गया, गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वो किस प्रकार का है, तो चापाकार है। कैसा, चापाकार है, याद रखेंगे इसका। गंगा नदी का जो डेल्टा बनाती है वो कैसा बनाती है, तो चापाकार है। तो साथियों आज के हमारे ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साथियों आज का पढ़ाया हुआ हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।